guys, welcome back to my channel and I hope you guys are doing well. So I'm back with my another vlog. So ये ब्लॉग जो है वो एक्चुअली मैं मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ जो एक्चुअली रिसेंटली में मुझे मेरे हस्बैंड को एंड मेरे फादर इन लोग को हम तीनों को कोविड हुआ था। सो हमारा एक्सपीरियंस कैसा था, हमने क्या क्या सिम्टम्स फेस किए और प्रिकॉशंस क्या क्या लिया एंड क्या क्या इक्विपमेंट्स थे जो हमने कोविड पॉजिटिव होने के बाद हमें लेना पड़ा सो दैट वी कैन मॉनिटर आवर सिम्टम्स। तो ये ब्लॉग में आप एंड तक बने रहना एंड मैंने सारा कुछ शेयर किया है इसमें कि हमें डे 1 से क्या सिम्टम्स थे, हमने टेस्ट कब किया एंड एवरीथिंग। सो आप एंड तक ज़रूर देखना। सो हमें सिम्टम्स कब से आया था, हमें अप्रैल 24 अप्रैल को मुझे रात में बहुत हाई फीवर आया था, आई थिंक अराउंड 102। सो मुझे समझ में नहीं आया कि इतना फ़ीवर क्यों आया, बिकॉज मुझे रेयरली फ़ीवर आता है कभी। एंड नेक्स्ट डे मुझे बॉडी एक होने लगा, बहुत ज़्यादा बॉडी पेन, जॉइंट्स पेन होने लगा एंड वो फीवर कंटिन्यू था मुझे, बट बीच में थोड़ा ठीक हो गया था बिकॉज मैंने खुद से पैरासीटामोल ले लिया था तो ठीक हो गया था। एंड देन रात को 24 को था, देन 25 को रात को अगेन हाई फीवर आ गया एंड देन 26 को मेरे हस्बैंड को भी सिम्टम्स आ गया एंड उन्हें भी बहुत हाई फीवर, देन उन्हें भी बॉडी एक होने लगा, देन हम दोनों को बहुत वीकनेस फील होने लगा। सो ये 2 दिन के अंदर हमें वीकनेस फील होने लगा तो हमें समझ में नहीं आता एग्जैक्टली ये है क्या, बिकॉज हमें कभी फील नहीं किया था इस टाइप के सिम्टम्स। तो हमने सोचा हम टेस्ट कराते हैं, मे बी ये कोरोना हो सकता है। देन फादर इन लोग को भी फीवर कंटिन्यू आ रहा था तो हमने सोचा हम टेस्ट करवा लेते हैं, मे बी ये कोरोना हो सकता है। तो हमने टेस्टिंग के लिए काफ़ी स्ट्रगल किया एक्चुअली। जिस वीक हमें कोरोना हुआ था उस वीक एक्चुअली दिल्ली गवर्नमेंट ने 1 वीक के लिए कोविड टेस्ट स्टॉप कर दिया था। सो हमें इतना स्ट्रगल करना पड़ा। हम 24 से हमें सिम्टम्स आया एंड हमारा टेस्ट जो है वो 27 को हुआ, वो भी एक प्राइवेट क्लिनिक मिला बहुत ढूंढने के बाद। तो उन्होंने घर में आके हमारा सैंपल लिया एंड देन हमारा टेस्ट हुआ। सो जो हमारा रिज़ल्ट था वो 28 को आया। सो 24 टू 27 तक हमने कोई मेडिसिन नहीं लिए, हमने सिर्फ पैरासीटामोल एंड बॉडी एक के जो भी होते हैं नॉर्मल जो हमें फीवर होती है वो वाले मेडिसिन लिए एंड उससे ट्रीट किया, बिकॉज हमें पता नहीं था हमें क्या मेडिसिन लेना है, बिकॉज जब तक टेस्ट नहीं होता है हम खुद से कोई भी मेडिसिन नहीं ले सकते हैं। देन आफ्टर वी गॉट आवर कोरोना रिपोर्ट, हमने ऑनलाइन डॉक्टर से प्रिस्क्रिप्शन लिया एंड एडवाइस लिया एंड उसके बाद हमने अपना मेडिकेशन स्टार्ट किया। देन आती है बारी सैचुरेशन की। तो 27 को टेस्ट हुआ हमारे, 28 को रिज़ल्ट आया एंड देन 29 को सडनली जब मॉर्निंग में मैं उठती हूँ एंड जब मैं वॉशरूम जाती हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा वीकनेस फील होता है एंड सडनली मेरा जो ब्रीदिंग है वो बहुत रुक जाता है। एक्चुअली मैं फेंट हो गई बाथरूम में, बिल्कुल मैं मतलब गिर गई। तो मैंने मेरे हस्बैंड को आवाज़ दिया गिरने के पहले, देन वो आए, मेरी ब्रीदिंग बिल्कुल लो हो गई थी, मुझे सांस लेने में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही थी। मुझे मेरा जो पल्स रेट था, जो बोलते हैं सैचुरेशन लेवल, तो वो मेरा 79-80 के अराउंड चला गया था एंड मैं फेंट हो गई थी। सो उस टाइम पे मुझे बस एक ही एक्सरसाइज दिमाग में आया जो हमने एक दिन पहले व्हाट्सएप पे देखा था एक्चुअली। सो वो होता है प्रोन पोजीशन। सो वो एक्सरसाइज जैसे ही मैं गिरी, मेरे हस्बैंड मुझे बाथरूम से बाहर लेके आए एंड देन मैंने वो एक्सरसाइज करना स्टार्ट किया, तब मुझे थोड़ी थोड़ी सांस आने लगी। सो उसके बाद ये टाइम था 6 o'clock इन द मॉर्निंग। तो 6 बजे से लेकर 9 बजे तक हम इतने टेंशन में थे बिकॉज मुझे सांस ही नहीं आ रही थी एंड हम हॉस्पिटल्स के लिए लगातार ट्राई कर रहे थे कि किसी हॉस्पिटल में हमें एडमिशन मिल जाए जहाँ पे हम ऑक्सीजन बेड मिल जाए जिससे मुझे ऑक्सीजन मिले एंड बट हमें कोई भी हॉस्पिटल नहीं मिला जहाँ पे बेड खाली हो। सडनली हमें किसी नोन के थ्रू पता चला कि माता चनन देवी हॉस्पिटल जो है जनकपुर में, वहाँ पे ऑक्सीजन सप्लाई है, वहाँ पे मिल सकता है।
सो 9 बजे, साढ़े 9 बजे हम वहाँ के लिए निकले एंड देन वहाँ पे गए एंड देन वहाँ पे मुझे 1 घंटे ऑक्सीजन सपोर्ट पे रखा, तब जाके मेरा सैचुरेशन लेवल वो 90 के ऊपर हुआ। सो वो जो एक्सपीरियंस था बहुत बुरा एक्सपीरियंस था, क्योंकि जब आपको सांस लेने में तकलीफ़ होती है तो बहुत ही घबराहट एंड बेचैनी सी होती है एंड बहुत बुरा एक्सपीरियंस था। सो प्रोन पोजीशन ये होता है, इसमें आपको एक तकिया गर्दन के नीचे, 2 तकिया पेट के नीचे और 1 तकिया पैरों के नीचे रख के आपको उल्टा लेटना होता है एंड उसके बाद आपको तेज़ सांस लेना होता है। सो मैंने जब मेरा ऑक्सीजन लेवल डाउन गया था तो मैंने यही एक्सरसाइज किया था। देन हम हॉस्पिटल से घर आए एंड उस दिन जो हमारा सिम्टम था उसमें एक और चीज़ ऐड हो गई कि मैं और मेरे हस्बैंड, हम दोनों को बहुत ज़्यादा लूज मोशन हो रहा था। सो कोरोना की वजह से ऑलरेडी हमें बहुत ज़्यादा वीकनेस था एंड लूज मोशन जब होता है तो उसमें भी बहुत वीकनेस होता है, तो हम अपने बेड से नीचे भी नहीं उतर पा रहे थे एंड जैसे हम चलना शुरू कर रहे थे तो ऐसे लग रहा था हम गिर जाएंगे, इतना ज़्यादा वीकनेस था। नेक्स्ट डे एक्चुअली मेरे हस्बैंड का भी सैचुरेशन लेवल काफ़ी लो हो गया एंड उन्होंने भी मॉर्निंग से ही प्रोन पोजीशन ट्राई किया, बट जब उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ, जब वो बिल्कुल भी हार गए कि अब मेरे से खुद से नहीं होगा एक्सरसाइज से, तो फिर हमने उनके लिए फिर से हॉस्पिटल ढूंढना स्टार्ट किया एंड अगेन हम सेम हॉस्पिटल में गए थे एंड वहाँ पे हमने आधा घंटा 45 मिनट्स उनको ऑक्सीजन दिया, तब जाके उनका जो सैचुरेशन लेवल था वो नॉर्मल हुआ। सो उसके बाद भी उनका जो सैचुरेशन लेवल था वो 90 के नीचे अराउंड 81, 79, 70 ऐसे हो रहा था। तो बहुत ज़्यादा टेंशन में थे हम लोग, बिकॉज इतना कम सैचुरेशन लेवल। हम जो भी डॉक्टर को कंसल्ट कर रहे थे वो बोल रहे थे कि इनको हॉस्पिटल में एडमिट करने की ज़रूरत है एंड ऑक्सीजन सपोर्ट पे रखने की ज़रूरत है। सो हमने सारे हॉस्पिटल्स में ट्राई किया है। इनफैक्ट हमने बहुत सारे जो दिल्ली गवर्नमेंट ने बहुत सारे कोविड सेंटर्स बनाए हुए हैं, हमने वहाँ पे भी ट्राई किया, बट कहीं पे भी हमें बेड नहीं मिला। सो बट टेंशन इस बात की थी कि अगर हमें हमें हॉस्पिटल नहीं मिलता है, ऑक्सीजन ICU ऑक्सीजन सपोर्ट नहीं मिलता है, तो फिर हम क्या करेंगे। तो हमने ऑक्सीजन सिलेंडर का ट्राई किया कि एटलीस्ट हमें ऑक्सीजन सिलेंडर मिल जाए जो कि हम घर में रख के उनको ऑक्सीजन सपोर्ट पे एटलीस्ट रख सके, सो दैट उनका जो ऑक्सीजन लेवल है वो मेंटेन रहे। सो फाइनली हमें ऑक्सीजन सिलेंडर मिल गया। मैं जहाँ पे काम करती हूँ एक्चुअली वो जो ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ से मुझे बहुत सपोर्ट मिला एंड फाइनली मुझे एक ऑक्सीजन सिलेंडर मिला, जिसकी वजह से हमें हॉस्पिटल में एडमिशन की ज़रूरत नहीं पड़ी एंड उसी ऑक्सीजन सिलेंडर को हम यूज़ कर रहे थे। जब भी इनका सैचुरेशन लेवल लो हो रहा था तो वो ऑक्सीजन सपोर्ट दे रहे थे, तो हमने ये घर पे ही मेंटेन कर लिया। ओवरऑल हमारा जो सैचुरेशन लेवल था वो बहुत ही लो हो रहा था। सो हमने सारे एक्सरसाइजेस ट्राई किए। हमने अनुलोम विलोम प्राणायाम, देन हमने प्रोन पोजीशन, सारे एक्सरसाइजेस करना स्टार्ट किए मॉर्निंग में। सो तब जाके हमें डे 9 या 8 से थोड़ा नॉर्मल हो गया एंड उसके बाद से नॉर्मल सिम्टम्स थे बट हमें सिम्टम्स की बात करें तो हमें जो शुरू से ही हमें फ़ीवर था एंड वो फ़ीवर लगातार था। हमें ऐसे नहीं था कि एक दिन आ रहा था एक दिन नहीं आ रहा था। जो फ़ीवर था वो हमें Day 1 से लेके 9th 10th डे तक आया था एंड कंटिन्यू जो हमारा जो फ़ीवर का जो ये था वो 101, 102, 103, 104 हाई फीवर ही था एंड ये 3 टाइम आता था, मॉर्निंग, आफ्टरनून एंड नाइट। तो ये तीनों टाइम इतना ज़्यादा फीवर, हमें इतना पसीना आता था, देन बॉडी वीकनेस थी, बहुत ज़्यादा वीकनेस थी, देन हमें लूज मोशन की प्रॉब्लम थी, देन हमें जॉइंट पेन थे, देन जो हमारा गला है वो काफ़ी ज़्यादा पेन होता था। ऐसे लगता था कुछ अंदर कट गया है एंड कटने के बाद जो पेन होता है वैसा वाला पेन होता था। तो बहुत ज़्यादा ही थ्रोट इन्फेक्शन था एंड मुझे एडिशनल में खांसी भी थी, मुझे सर्दी भी था। ये मेरे हस्बैंड को सिम्टम्स नहीं था जो कि मुझे था सिर्फ। सो बहुत कंटिन्यू खांसी हो रही थी मुझे, थ्रोट इन्फेक्शन एंड बहुत ज़्यादा वीकनेस। सो ओवरऑल जो सिम्टम्स था वो बहुत
आपके बॉडी को तोड़ देने वाला सिम्टम्स था, क्योंकि जब आपको वीकनेस होता है तो आप चल भी नहीं पाते हो, हम बोल भी नहीं पा रहे थे, हम एक दूसरे से ज़्यादा बात भी नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि हम जब बात कर रहे थे हम 5 मिनट्स अगर हम लगातार बात कर ले तो हमारी सांसें फूलने लगती थी, लंग्स पे प्रेशर आता था, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी बात करने में। सो ये सारे सिम्टम्स थे हमें, बट मेरे जो फादर इन लॉ हैं उन्हें इतना सिम्टम्स नहीं था, उन्हें सिर्फ फीवर था एंड 1-2 दिन खांसी था, बिकॉज़ उन्होंने वैक्सीनेशन करवा के रखा था फर्स्ट डोज, तो उन्हें इतना सिम्टम्स नहीं आया, उन्हें बस फीवर एंड थोड़ा सा खांसी था, जो कि उन्हें नॉर्मल मेडिसिन लेने के बाद उनका ठीक हो गया था। जो क्रिटिकल था वो मैं और मेरे हस्बैंड, हम दोनों का ही क्रिटिकल था। सो हमने मेडिसिन जो था वो कंटिन्यू किया, 14-15 डेज़ तक हमने कंटिन्यू किया, उसके बाद हमारा थोड़ा नॉर्मल हुआ एंड देन हम जो नॉर्मल सिम्टम्स थे बाद में खांसी एंड थोड़े बहुत बॉडी एक, तो वो सब उसके बाद थोड़े दिन में वो ख़त्म हो गया। सो ओवरऑल कोविड के ये सारे सिम्टम्स हम दोनों को थे। अब मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ कि हमने क्या क्या प्रिकॉशंस लिए एंड हमने क्या क्या इक्विपमेंट्स थे जो यूज़ किए। सो फर्स्ट डे से ही हमें जब से सिम्टम्स आया उसके बाद हमारा जब रिपोर्ट आ गया उसके बाद तुरंत हमने स्टीमर ऑर्डर किया, हमने स्टीमर लाया घर पे, देन ऑक्सीमीटर लाया। सो स्टीमर जो है आपको जब भी आप कोविड पॉजिटिव होते हो ना तो आपको बहुत ज़्यादा स्टीम लेना चाहिए, दिन में एटलीस्ट आपको 4 से 5 बार स्टीम लेना चाहिए, सो दैट आपका जो नाक और मुंह जब आप स्टीम लेते हो खुलता है एंड देन आपको सांस लेने में आसानी होती है एंड जो वायरस होता है उसको भी वो अफेक्ट करता है, उसको किल करने में हेल्प करता है। तो आपको जितना हो सके आप स्टीम लो। देन ऑक्सीमीटर मैं आपको दिखा सकती हूँ, ऑक्सीमीटर ये है। सो ऑक्सीमीटर हमने पहले से ही ऑर्डर करके रखा था, क्योंकि हमें सिचुएशन पता थी, जिस तरीके से कोविड फैल रहा था तो हमें पता था, तो हमने पहले से ही ये अमेज़ॉन से ऑर्डर करके रखा था। मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से ले सकते हो। एंड उसके बाद आप जितना हो सके गर्म पानी पियो, ठंडा पानी आप बिल्कुल मत पियो, नॉर्मल पानी भी मत पियो, आप जितना हो सके गर्म पानी पियो, गर्म खाना खाओ, ठंडी चीज़ बिल्कुल मत खाओ एंड जितना हो सके आप लिक्विड पियो, जूस पियो एंड आप गरम चीज़ें ज़्यादा खाओ। फ्रूट्स में आप विटामिन सी के लिए आप ऑरेंज खा सकते हो, कीवी खा सकते हो, सो एप्पल खा सकते हो। सो ये सारी चीज़ें, ग्रीन लीफी वेजिटेबल, ये सारी चीज़ें आप कंटिन्यू खाओ। सो आपका जो सिम्टम्स है ये सब ख़त्म होने के बाद जो आपको न्यूट्रिशन चाहिए वो आपको इन सब चीज़ों से मिलेगा। एंड अगर आपको कोरोना नहीं भी है तो आप विटामिन सी खाते रहो, उससे आपकी इम्यूनिटी जो है वो बूस्ट होती है। एंड प्लीज़ मास्क पहनो, अगर आप घर से थोड़ी देर के लिए भी बाहर जाते हो तो डबल मास्क पहनो। आजकल जो वेरिएंट है वो बहुत ज़्यादा डेडली है, तो पिछले साल जो कोरोना था उसमें इतना ज़्यादा खतरा नहीं था, इस बार जो वेरिएंट आया है वो बहुत ज़्यादा खतरनाक है। तो आप प्लीज़ डबल मास्क पहनो, एक नॉर्मल मास्क एंड एक सर्जिकल मास्क जो होता है वो आपको पहनना चाहिए। देन आपको अननेसेसरी अगर आपको काम नहीं है तो प्लीज़ बाहर मत जाओ। देन आप जब भी बाहर जाते हो सोशल डिस्टेंसिंग प्लीज़ मेंटेन करो एंड अगर आपको थोड़ा भी सिम्टम्स हो तो प्लीज़ टेस्ट करवाओ एंड अगर आप पॉजिटिव होते हो तो अपने आप को क्वारंटाइन करो, ताकि आपके फैमिली मेम्बर्स जो भी है वो बच सकें। और मैंने एक मेन चीज़ नहीं बताई कि हमारे फैमिली में 5 लोग रहते हैं, जिसमें हम 3 लोग अफेक्ट हुए थे। सो हमने तीनों ने अलग अलग रूम में क्वारंटाइन खुद को कर लिया था एंड जो 2 लोग, मेरी मदर इन लॉ और मेरा ब्रदर इन लॉ, जो उन लोगों को बिल्कुल भी सिम्टम नहीं था, तो हमने वो लोग हमसे बिल्कुल अलग रहते थे। हमारा खाने का प्लेट, देन हमारा जो भी हमें लगने वाला सामान था, जो भी हमें खाने के लिए प्लेट, ग्लास या जो भी चीज़ें लगने वाली थी वो हमने अलग करके रखा था, ताकि उन्हें अफेक्ट ना हो। उन्हें बचाने के लिए हमने ये सारी चीज़ें अलग करके रखी थी। सो ऐसे हमने स्ट्रगल किया सारा कुछ। सो जो हमारा एक्सपीरियंस था बहुत ज़्यादा बुरा था। सो ये हमारा एक्सपीरियंस था ओवरऑल कोविड का, जो कि बहुत ज़्यादा बुरा था। एंड प्लीज़ अपने आप को सेफ रखो, आप
अननेसेसरी बाहर मत जाओ, मास्क लगा के ही जाओ। अगर आप चाहते हो सिम्टम्स होते हैं तो तुरंत टेस्ट करवाओ एंड मेडिसिन लो एंड खुद को क्वारंटाइन करो जैसे ही आपको पता चलता है कि आप कोविड पॉजिटिव हो, ताकि आपके दूसरे फैमिली मेम्बर अफेक्ट ना हो। एंड बस यही आपके साथ शेयर करना था। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे सेफ एंड वेयर मास्क। बाय बाय।